रसमलाई खाना सबको पसंद होता है। आज हम बनाएंगे बिना किसी झंझट झटपट बनने वाली टेस्टी अंगूरी रसमलाई। बिना मैदा, कॉर्नफ्लोर और सूजी के बनेगी और एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनती है। एक बार आपने इसे घर पर बनाए ना, आप मार्केट वाली बिल्कुल भूल जाएंगे। बहुत टेस्टी बनती है और मुंह में जाते ही खुल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर कच्चा दूध लिया है। ये गाय का दूध है। अब हम इसे गैस पर रखेंगे और दूध में एक बॉईल आने देते हैं। दूध को फाड़ने के लिए हमने यहाँ पर 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी ली है। आप चाहें तो विनेगर से या नींबू के रस से भी दूध को फाड़ सकते हैं। इसमें हम 3 से 4 चम्मच गर्म पानी मिला देंगे और सिट्रिक एसिड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध में एक बॉईल आने के बाद फ्लेम को बंद कर दें और धीरे धीरे इस पानी को दूध में डालेंगे। स्पून को चलाएंगे और दूध को फाड़ लेंगे। और जब तक छेना अच्छे से नहीं बन जाता तब तक हमें स्पून को चलाना है। इसमें हमने ये सारा पानी डाल दिया है। दूध अच्छे से फट गया है। अब इसे गैस पर से उतार लेंगे और इसमें हम ये आधा लीटर नॉर्मल पानी डाल देंगे जिससे इसका टेम्परेचर जल्दी से डाउन हो जाए। अब एक स्ट्रेनर ली है, इस पर कॉटन क्लॉथ रखेंगे और इसमें हम ये छेने को स्ट्रेन कर लेंगे। अब इस कपड़े को अच्छे से फोल्ड करें और इस छेने का सारा पानी निकाल दें। तो इस तरीके से हल्के हाथों से प्रेशर लगाते हुए हमें छेने का सारा पानी निकाल देना है। अब एक बोल में पानी लिया है, ये नॉर्मल पानी है। इसमें छेने को डाल देंगे और ये देखिए इस तरीके से 1 से 2 बार हम इसे नॉर्मल पानी में डालकर इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इस तरीके से हल्का प्रेशर देते हुए छेने का पानी निकाल देंगे। 2 बार हमने इसे नॉर्मल पानी में से निकाल लिया है। अब इसमें से हम सारा पानी स्क्वीज कर देंगे। ध्यान रखिए हल्का प्रेशर देते हुए ही हम इसका पानी निकालना है। और जब इस तरीके से ड्रॉप में पानी गिरने लगे तब इस छेने को किसी भी स्ट्रेनर में रखिए और हल्का सा वजन देकर 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने दें। और यहाँ पर एक कढ़ाई में लेंगे 1 3/4 कप चीनी। ग्राम में ये 350 ग्राम है। इसमें हम ये 1 कप पानी डाल देंगे। ये 250 ml का कप है। तो इतनी चीनी जरूर से ले इन रसमलाई को बनाने के लिए। इससे क्या होगा, जो रसगुल्ले हैं वो अपनी ही शेप में रहेंगे, वो पिचकेंगे नहीं। तो अब हम इसे गैस पर रख देंगे। लो फ्लेम पर चीनी को मेल्ट होने देते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए हमने इस छेने को दबा कर रखा। अब ये देखिए इसमें से पानी निकल गया है, लेकिन छेना अभी भी सॉफ्ट है, हल्का सा गर्म है। तो रसगुल्ला या रसमलाई बनाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि छेने में थोड़ा मॉइस्चर रहना चाहिए। अगर ये एकदम से ड्राई हो जाता है तो आप इसमें पानी के छींटे दे दें और इसे सॉफ्ट कर लें। तो गाय के दूध का छेना है, एकदम सॉफ्ट बना है। तो इसे हम 2 मिनट के लिए ही मैश करेंगे। 2 मिनट में ये एकदम क्रीमी हो जाएगा। और हमने इसे मैश कर लिया है और यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो इसमें हमें कोई तार नहीं बनने देना है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पर हम ये छोटी छोटी अंगूरी रसमलाई बना देते हैं। तो आप चाहें तो सेम प्रोसेस से रसगुल्ले भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल छोटे साइज़ की हमने ये बॉल्स बना ली हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब हम गैस को फिर से ऑन करेंगे, चाशनी में बॉईल आने देते हैं। अब हम ये सारी बॉल्स हम चाशनी में डाल देंगे। फ्लेम को हाई पर रखेंगे और अब हम इन्हें झाग में पकाना है। तो यहाँ पर कढ़ाई को कवर कर देते हैं और जैसे ही चाशनी में झाग बनने लगेगा कवर हटा देंगे, क्योंकि इन्हें हमें ओवन में ही पकाना है। तो ये देखिए हमने कवर हटा दिया है और 4 मिनट के लिए हमने इन्हें ऐसे ही पकने दिया। रसगुल्ले अच्छे से फूल गए हैं, ये अपने साइज से डबल हो गए हैं। तो 4 मिनट के बाद इस तरीके से इन्हें फ्लिप कर दें और यहाँ पर ध्यान रखें फ्लेम को हाई पर रखें और ये जो रसगुल्ले हैं झाग में इसी तरीके से पकते रहें। 5 मिनट के लिए हमने इन्हें पका लिया है। अब एक कप में थोड़ा सा गर्म पानी लिया है और इस पानी को हम साइड से इस तरीके से डालेंगे, जिससे क्या होगा, चाशनी थिक नहीं होगी। तो अभी हम इस तरीके से ये आधा कप पानी डाल देंगे और पानी को थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ से डालेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से रसगुल्लों को भी पकने देना है और साइड से पानी डालते रहें। तो अभी मैंने ये आधा कप पानी डाल दिया है और इस तरीके से इन्हें थोड़ा सा फ्लिप कर दें। बीच में चाशनी को एक बार चेक कर लें कि इसमें कोई तार ना बने। हर 2 मिनट के गैप में हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे। इन्हें हम 10 से 12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे। 10 मिनट के बाद रसगुल्ले अच्छे से पके हैं या नहीं, इन्हें चेक करने के लिए फ्लेम को लो पर रखें और इस तरीके से पानी डालकर चेक करें। ये देखिए अब रसगुल्ले पानी में अच्छे से डिप हो गए हैं।
तो 10 मिनट के बाद फ्लेम को लो पर कर दिया है और चाशनी में इनका 90% भाग चाशनी में ही चला गया है, यानी ये रसगुल्ले बन करके तैयार है। अगर ये चाशनी में ऊपर ही है तो अभी हमें इन्हें और पकाने की ज़रूरत है। तो अगर आप रसगुल्लों का साइज़ बड़ा रखते हैं तो उन्हें थोड़ा सा और पका लें, क्योंकि ये छोटे साइज़ के रसगुल्ले हैं तो ये 10 मिनट में ही बन करके तैयार हो गए हैं। तो आप चाहें तो कप में इस तरीके से नॉर्मल पानी लें और रसगुल्लों को पानी में डाल दें। ये देखिए पानी में नीचे चले गए हैं, यानी रसगुल्ले तैयार हैं। ये अंदर से कच्चे नहीं हैं, ये एकदम गोल रसगुल्ले बन करके तैयार है। ये बिल्कुल नहीं पिचकेंगे। कढ़ाई को गैस पर से उतार दिया है और इस चाशनी में हम 1 कप पानी और डाल देंगे। इससे चाशनी पतली हो जाएगी और जो रसगुल्ले हैं एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। खुशबू के लिए हम इसमें ये केवड़ा एसेंस डाल देंगे, आप चाहे तो रोज़ एसेंस भी ले सकते हैं। और अंगूरी रसमलाई के लिए ये बॉल्स बन करके तैयार है। ये काफ़ी गर्म है लेकिन ये बहुत स्पंजी है। इन्हें हम अच्छे से ठंडा होने देते हैं। अब रसमलाई के लिए जो रबड़ी है वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा लीटर दूध को गर्म कर लिया है और जैसे ही दूध गर्म होता है हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, केसर डाल देंगे और इलायची डाल देंगे और 2 से 3 चम्मच चीनी डाल देंगे और बस इस दूध को हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। अंगूरी रसमलाई के लिए दूध को ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम फ्लेम पर हमने दूध को भी पका लिया है। ये थोड़ा सा थिक हो गया है, तो यहाँ पर दूध थोड़ा सा थिक हो गया है, इसे हम ठंडा कर लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये जो रसगुल्ले हैं ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब क्योंकि ये रसगुल्ले काफ़ी मीठे हैं तो इन्हें हम स्ट्रेनर पर डालकर इनका जो एक्स्ट्रा शुगर सिरप है वो निकाल देंगे। तो हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम इसकी चाशनी निकाल देते हैं और इन्हें हम एक ट्रे में डाल देंगे। और ये हल्की गर्म रबड़ी हम इन रसगुल्लों पर डाल देंगे। क्योंकि ये रबड़ी थोड़ी सी गर्म है, ये रसगुल्लों के अंदर तक जाएगी और रसगुल्ले अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगे। और बस तैयार है ये अंगूरी रसमलाई। इन्हें हम गार्निश कर देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। वो हम इन्हें फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा होने देते हैं। 1 से 2 घंटे के लिए हम इन्हें फ्रिज में रखेंगे और जब ये अच्छे से ठंडी हो तब आप इन्हें सर्व करें। और अब ये अंगूरी रसमलाई खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम सॉफ्ट जालीदार रसगुल्ले बनकर के तैयार हुए हैं। एकदम मुंह में घुल जाने वाले सॉफ्ट और टेस्टी अंगूरी रसमलाई बनकर के तैयार। आप इस तरीके से रसमलाई जरूर से बनाकर देखिएगा और रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।